निकाल लिया कार्ड। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घरोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः पतिगणधरदेवा तेषां वचो न सारमासाद श्रीमद् आचार्यप्रवर्षे पूज्यपाददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासन। चलो शुद्ध भक्ति निकाली। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धिर्तिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्ततं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मं फलमामि भक्तयुक्तो सुदर्णानमहोव्यं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कौसगो कौतसालोचन अंगो अंगो पैनीय पावनीय परम सुत परमाणु फूक गए चूलिया चेव शुद्धोई थोई धम कायम सियानिचकाल वंचेमी पूजिमी वंदामी नमम स्वामी दुख खो कम खो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम अपराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति का ईश्वरगम करोमि। आचार्य भक्ति निकाले। सृज्जलधि पारगेभ्यः सुपरमति विभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्ठगमं जम्मरमरणं न पावन्ति ये नित्यं बत मन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणपहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधव। गुरुआपान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आर्यभक्ति कौसगो कौतसालोचिं समनाण समदर्शन समचर्युत्ताणं पञ्चव्याचारणम् आर्याणम् आयरादिसुधनाणवोदिष्याणम् ओज्झयाणं तेरगुणपालर्याणं सवुसाणं सियाणचकालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी। दुख खो कमखो बोहिलाओ सुगे गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम। मंगलाचरण कर लिया सबने याद? बोलो सुनाओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब कल जो चौथी गाथा के बाद पांचवी गाथा हुई थी उसी को एक बार उच्चारण कर लो। पांचवें नंबर की गाथा पृष्ठ 11 पे निकाल। ऋषिकजमनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं
नाके नाकौ कसामिव। ठीक। कल आचार्य परमेष्ठी ने यहाँ इसका वर्णन किया, स्वर्ग सुख कैसा होता है। स्वर्ग का सुख जब मिलता है और तो वह सुख किस कीमात्मक कैसा होता है, अब इसका वर्णन आपको इस गाथा में सुनने को मिलेगा। आचार्य परमेष्ठी बताते हैं स्वर्ग का सुख जो देव का सुख होता है वो इंद्रिय सुख से जो उत्पन्न हुआ जो दुख है उससे रहित होता है और वो लंबे यानी बहुत काल तक हो रहता है। नाके और अनातंकम बिना किसी भी व्यवधान की, मतलब उस दुख में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, सुख में व्यवधान नहीं होता और वो मात्र जीव के लिए सुख का हेतु होता है। कैसे? आत्मिक सुख के नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों के सुख के हेतु से होता है। और स्वर्ग का सुख स्वर्ग सुख जैसा यानी देवों का जैसा होता है। कल अपन ने देखा था मीठा कैसा होता है, मीठे जैसा होता है। बस यही सुख वो कह रहे हैं। अब स्वर्ग में सुख होता है, स्वर्ग में जो देव होते हैं उनको एक अमर संज्ञा से कही जाती है। तो क्या देव अमर होते हैं? अमर का मतलब कभी नहीं मरते? नहीं, वहां पे आशय मरने से नहीं है, वहां पे आशय है लंबे काल तक जीने से। दीर्घ कालोपितम बोला ना उन्हें कि दीर्घ काल तक, तो उनका जीवन बहुत लंबे समय तक रहता है। कालोपितम दीर्घ कालोपलालितम, तो जिनका जीवन लंबे समय तक रहता हो, तो अमर उनकी संज्ञा इसलिए दी गई है कि उनका जीवन अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसलिए भी। और दूसरा सुख से रहते हैं, इसलिए भी। अमर का अर्थ यहाँ पे ऐसा मत लगा लेना कि कभी मरते ही ना हो, नहीं, मरण तो निश्चित है आयु कर्म पूर्ण होने पर। लेकिन जिस प्रकार से अपने यहाँ कर्म भूमि इत्यादि में, यहाँ संसार मध्य लोक में जैसे जीव कम आयु में मर जाता है ना। अब अपनी आयु कितनी है? 100 साल, 60 साल, 80 साल, अब तो और कम हो गई, तो 60 साल तक, कोई 30-40 में ही चले जाते। तो यहाँ पर वैसी आयु स्वर्गों में नहीं होती, इसलिए वहां पर अमर कहा। स्वर्गों में मिनिमम आयु कितनी होती है और अधिकतम? अच्छा, भुवनवासियों की और अधिकतम भूल गए सब है, इसलिए थोड़ा सावधानी से पढ़ो किसकी किसकी कैसी कैसी आयु आई है आप लोग सब। चलो कोई बात, आगे बढ़ते। तो अनातंकम यहाँ पे जो विशेषण है वो देखने लायक है कि किसका सुख कैसा किसके जैसा होता है। तो हम अगर एक दूसरे से सुख की ओर देखें तो हम सबसे पहले अगर सुख देखें तो मनुष्यों में अगर आप देखें तो राजा महाराजाओं का सुख, उनसे ज्यादा मांडलिकों सुख, महामांडलिकों का सुख, फिर नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये सब कर्म भूमि के जीवों का सुख है। फिर उससे ज्यादा सुख है कल्प भूमि के व्यक्तियों का, क्योंकि कर्म भूमि में तो काम करना पड़ता है, सटकर्म इत्यादि, भोजन बनाओ, बना के खाओ, धन कमाओ, धन कमाने के लिए मेहनत करो। भोगभूमि में कुछ भी नहीं है, वहाँ तो आराम ही आराम है, जब मन चाहा खा लिया। लेकिन मन चाहा वो खाते ही नहीं, 2 दिन 3 दिन और 1 दिन के अंतराल से खाते ना। तो अब अपन जब देखें कर्म भूमियों से ज्यादा सुख है जगन्य भोगभूमि, जगन्य भूमि से ज्यादा सुख है मध्यम भूमि,
मध्यम भोगभूमि से ज्यादा सुख है उत्कृष्ट भोगभूमि में, उत्कृष्ट भोगभूमि से ज्यादा सुख है भवनवासियों में। भवनवासी व्यंता और ज्योतिष में धीरे धीरे बढ़ता हुआ सुख का क्रम है। फिर हम धीरे ज्योतिष देवों के उपरांत अपन हम वैमानिक देवों के ऊपर चले तो इंद्र सामानिक त्रयस्तिंग, अब तो सबसे ज्यादा है वहां सुख इंद्रों में, उससे ज्यादा उससे कम सामानिक में, उससे कम त्रांस्त्रिंस, धीरे धीरे किलविश में इधर कम हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सुख स्वर्गों में मिलता है। तो यहां पर इसलिए उन्होंने स्वर्ग सुख को विशेषण बनाते हुए बताया कि देवों में फिर सुख सबसे ज्यादा इंद्रों के अंदर है। फिर आप थोड़ा सा अपन और ऊपर बढ़े, क्या देवों से भी अधिक सुख है? तो हाँ, उनसे भी ज्यादा सुख मिलेगा ग्रीवक में। जो ग्रीवक है सबसे जगन्य वाला, 3 ग्रीवक, अधो ग्रीवक, मध्यम ग्रीवक और उत्कृष्ट ग्रीवक। फिर उससे ज्यादा सुख है अनिदिशों में, उससे ज्यादा जाएंगे आप तो 5 अनुत्तर विमानों में, और उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि में सबसे ज्यादा सुख है। अब ये सुख की कल्पना अपन यहां पर आके पूर्ण होती है। सांसारिक सुख ऐसा है तो सबसे ज्यादा सर्वार्थ सिद्धि के देवों में सबसे अधिक सुख, सांसारिक दशा में सबसे ज्यादा सुख पाया जाता है। अब आचार्य कहते हैं कि जितना सुख है ये सब लौकिक पद्धति के तुलनात्मक, मतलब सांसारिक सुख की अध्यात्म है। लेकिन आप जब आध्यात्मिक सुख देखें तो आध्यात्मिक सुख के आगे ये सब सुखाभास है। 2 प्रकार के सुख होते हैं हमारे, एक लौकिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। लौकिक सुख जितना भी होगा ये पंचेंद्रियों के विषयों को टच करता हुआ होगा, जैसे भोजन को लेकर, खाने पीने पहनने को लेकर, है ना, आराम की वस्तुओं को लेकर, घूमने फिरने को लेकर, ये जितना भी सुख होगा इसको टच करता हुआ होगा। तो ये सब सांसारिक सुख है, लौकिक सुख है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख होगा वो आत्मिक सुख होगा, और जीव को सबसे ज्यादा कहीं सुख है तो आध्यात्मिक सुख में ही सुख है, क्योंकि आत्मा का सुख इन सब सुखों से ऊपर उठ के है। क्यों है आत्मा का सुख? क्योंकि आत्मा का सुख जीव को स्थायित्व देता है, मोक्ष में जाके स्थायी सुख हो जाएगा वो। लेकिन ये जो सांसारिक सुख है ये जीव को स्थायित्व नहीं देके नष्ट वाला होने वाला है। चाहे वो इंद्रों का सुख भी हो तो इंद्रों की मृत्यु होने पर उनका भी सुख सुखाभास हो जाता है। जैसे कि अब मान लो इंद्र है, इंद्र भी 6 महीने पहले उसकी भी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, हो जाता कि नहीं? उसकी भी मालाएं, देवों की मालाएं भी मुरझा जाती है। तो जैसे ही माला मुरझा जाती है तो अब जो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होते हैं, इन देवों के चिंतन बदल जाते हैं। मिथ्या दृष्टि सोचता है देखो मुझे अब कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे अब बहुत दुख उठाना पड़ेगा, माँ की कोख में जाके दुख उठाऊंगा। सम्यक दृष्टि सोचता है चलो कम से कम यहाँ से जाऊंगा तो मनुष्य लोक में मनुष्य बन के अब मैं मुनि बनकर मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो सम्यक दृष्टि हमेशा मार्ग की ओर जाता है, मिथ्या दृष्टि मार्ग को छोड़ के चिंतन करने लग जाता है, वो मिथ्या मार्ग की ओर चला जाता है। तो आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जो सुख की आपको कल्पना की गई, कर्मभूमि के मनुष्य तिर्यंच के सुख, उससे ज्यादा भूभूमि के मनुष्य का सुख, उससे ज्यादा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, उससे ज्यादा वैमानिकों में इंद्र इत्यादि के सुख, उससे ज्यादा ग्रीवक से ज्यादा 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश, उससे ज्यादा 9 5 अनुत्तर में 4, फिर उससे ज्यादा सर्वार्थ सिद्धि अंतिम विमान। तो ऐसे सुख की एक दूसरे से कल्पना बढ़ते 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 आई। लेकिन ये सब सुख सांसारिक सुख है और नष्ट होने वाले हैं, इनका मूल्य ज्यादा नहीं है। इस प्रकार से जब हम इन सुखों को देखें तो ये आपको मात्र सुख की दृष्टि से लगते तो हैं अच्छे, लेकिन इस सुख नहीं होके मूल में दुख के हेतु होते हैं। क्या होते हैं? ये मूल में दुख ही प्रकट करने वाले होंगे, क्योंकि संसारी व्यक्ति हमेशा इन सुखों के पीछे दिन रात दौड़ता है।
और आचार्यों ने इसके लिए बहुत अलग अलग उदाहरण भी दिए। आपको पहले ही बताया था, जैसे कुत्ते वाला उदाहरण की स्वान की तरह। अब एक और दृष्टांत आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। एक चौराहे पे मान लो एक कुत्ता खड़ा हुआ है, ठीक। आपने कुत्ते की गतिविधि देखी होगी, कभी कभी नहीं देखी हो तो देखने का पुरुषार्थ सबको करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु संसार में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करती है। अब वो चाहे गधा हो, कुत्ता हो, मनुष्य हो और कोई भी हो जीव, वो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा दे सकता है। बनिस्बत हमें लेने की जरूरत है अगर हमारा ध्यान उस ओर चला जाए तो। वरना घटनाएं होती रहती हैं और घटना होके पीछे छूट जाती हैं। उन घटनाओं को कोई महत्व नहीं जो घटनाएं हमें कुछ सिखला के ना जाएं। तो कुछ घटनाएं आपको बदल सकती। आप देखिएगा इस घटना को। अब वो कुत्ता है, कुत्ते की एक आदत होती है कि वो जब भी गाड़ी निकलती है तो वो क्या करता है, उस गाड़ी के पीछे दौड़ता है। देखा आपने, देखा है ना, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो वो क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए एकदम से दौड़ता है। तो पहला निर्णय अपने को ये करना है, क्या वो कुत्ता उस गाड़ी को पकड़ पाएगा? पहली बार, पहला तो पकड़ ही नहीं पाएगा। और मान लो किस्मत से उसने पकड़ लिया, तेज दौड़ लिया, तो क्या वो गाड़ी का मालिक हो जाएगा? समझ में आ रही बात? पहली बात तो वो गाड़ी को पकड़ नहीं पाएगा, और पकड़ लिया तो क्या वो गाड़ी का मालिक हो जाएगा? नहीं। दोनों में पहली बात तो पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ लिया तो मालिक नहीं हो पाएगा। अब घटना पूरी हो गई। अब इसको घटाना है अपने को इस बात पे, जिस वस्तु के पीछे हम भाग रहे हैं संसार में, क्योंकि हमारी भी दशा उससे कम नहीं है। क्या? उस कुत्ते से कम नहीं है अपनी दशा भी। कुत्ता अज्ञान के कारण भागता है, कुत्ता उससे प्रभावित होकर भागता है, और उसके रंग से प्रभावित होता है, उसकी सुगंध से प्रभावित होता है, या फिर उसके प्रति चिढ़ता है तो उसको काटने के लिए दौड़ता है। दो तीन चीजें होती है। या तो संसार में व्यक्ति दो कारणों से, द्वेष से या राग से। राग से होता है तो उस वस्तु को अपना मान के उसको लेना चाहता है। द्वेष होता है तो वस्तु को छोड़ना चाहता है, उससे दूर हटना चाहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दो, मेरे पास नहीं बैठना, मैं इसके पास, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके पास नहीं है मेरा। अब ठीक है, अब अपन उस वस्तु को देखें। अब वो कुत्ता तो अज्ञान के कारण या इन कारणों से कर रहा था। अब हम तो अच्छे हैं, ज्ञानी है, समझदार है। आप अपने आप को समझदार मानते हो कि नहीं? मनुष्य हो, मनुष्य एक सभ्य पुरुष माना जाता है, मनुष्य एक अच्छा ज्ञानवान पुरुष माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? नहीं माना जाता। जब वो माना जाता है तो ये मनुष्य जिस वस्तु के पीछे दौड़ता है तो क्या पा लेता है? दिन रात हम सब जिन जिन पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो धन हो, वैभव हो, कुछ भी हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, तो जिस के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, पहली बात तो हमें मिलते नहीं, और मिल जाते हैं तो क्या वो हम उसके मालिक हो जाते हैं? क्या वो हमारे हो जाते? बात आपको पकड़ में आ रही है? पहली बात तो वो हमें मिलते नहीं, और मिल जाते हैं तो वो हम उसके मालिक होते नहीं। जैसे वो कुत्ते बाद में क्या करता है, फिर वो लौट आता है। जैसे वो मान लो कार वाला गाड़ी रोक देता है तो उसकी एकदम देखता है गाड़ी रुक गई तो वो सूंघ के लौट आता है। हम भी क्या करते हैं, जब वस्तु के पीछे हम दौड़ते हैं तो पा लेते हैं तो थोड़े दिन बाद वो वस्तु हमारे यहाँ से फिर पुनः या तो वस्तु चली जाती है या हम वस्तु के पास से चले जाते। दो ही होता है, एक ही काम होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दौड़ना भी व्यर्थ है। अज्ञान के कारण तो कुत्ता दौड़ रहा है, लेकिन हम ऐसे ज्ञानी रूप अज्ञानी है, सो कॉल्ड ज्ञानी, यदा कदा ज्ञानी है ना। अपन कैसे सो कॉल्ड यदा कदा, सिर्फ दिखावे के ज्ञानी। तो दिखावे का ज्ञानी कभी भी उन वस्तुओं के पीछे समझ के भी नहीं छोड़ता, वो उनके पीछे दौड़ता है।
लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी हो जाता है, जैसे एक बार इस बात की समझ अंदर से और श्रद्धा पूर्वक गहरी बैठ जाती है, फिर उसका भाव कर्ता का ना होके कर्तव्य परायणता का हो जाता है। हाँ, आप प्रश्न करिए अब तो महाराज जी, क्या फिर हम लोग फिर ऐसे हो जाए संसार में? भाई साधु तो छोड़ दिया, साधु तो छोड़ के बैठ गए, मुनि बन गए, तो क्या हम अपनी वस्तु को अपनी वस्तु नहीं माने? क्या मान के मानना? कर्ता बन के नहीं, कर्तव्य मान के कि जब तक मेरा इससे काम निकल रहा है तब तक ये वस्तु मेरी है, मुझे मात्र इसका स्वामी बन के उपयोग में नहीं लेना। जब तक मेरे पुण्य के योग में है ये वस्तु तब तक ही ये मेरी है। मेरे पुण्य के योग में व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर नहीं है तो उसमें फिर मुझे दुख सुख का कोई भी। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देवों के लिए जो कहा है अनातंक दीर्घ कालोपदम, तो उनके लिए तो उनके जीवन पर्यंत रहती है, इसलिए अनातंक कहा। दूसरी बात है कि मरण लोक में जो अलग अलग है उसके लिए अलग अलग विचार यहाँ पे किया गया। अब क्या शिष्य पूछता है कि आपने कहा कि मोक्ष के लिए तो आप लोग पुरुषार्थ करो, स्वर्ग आपको मिल जाएगा अगर मोक्ष नहीं भी मिला तो मोक्ष, मुझे जो मोक्ष की प्राप्ति हुआ है इस प्रकार प्रार्थना से क्या लाभ? जब संसारी सुख मुझे मिल सकता है, जब स्वर्ग में इतना अच्छा सुख मिल सकता है, तीर्थंकरों से बढ़ के भी, भोगभूमियों से बढ़ के भी जब मुझे सुख मिल सकता है, तो फिर मुझे मोक्ष के लिए क्यों आग्रह करना? क्या है इसमें? स्वर्ग सुख में ही काम चला लेता हूँ। तब आचार्य उन्हें पूरा संबोधित करते हैं कि कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं ना। अब जैसे जो कर्मभूमि के, जो आप लोग सब कर्मभूमि के, भोगभूमि के, आप सब कर्मभूमि के, तो कर्मभूमि के होने के कारण आप क्या होता है? आप कर्मभूमि के होने के कारण आप को अच्छा लगता है भोगभूमि में। महाराज ने अच्छा बता दिया, भोगभूमि में अब अच्छे वहां पे कल्पवृक्ष है। कुछ लोग के तो बिल्कुल जीवा से पानी टपकता है कि ये बढ़िया है महाराज जी, हम तो अब कर भोगभूमि जाना चाहिए। यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई करो, कितनी डांट खाओ घर वालों की, माता पिता की, इतनी सारी डांटें खाओ, सब कुछ करो, और भोगभूमि में तो बढ़िया कल्पवृक्ष है, मन चाहा मांगो खा लो, मन चाहा पहन लो, मन चाहा घर में रह लो, बढ़िया है, कोई कष्ट है बिल्कुल नहीं, है ना? आता तो होगा आपके मन में, आता है ना? नहीं आता? भोगभूमि जाने का भाव कितने लोग के मन में आता है जब भोगभूमि का वर्णन सुनते हैं? नहीं, अंदर से बताओ, गर्दन मत हिलाओ, उस समय मुंह में पानी नहीं आता? आता है ना? आता तो है, भले तुम मत बोलो, आता तो है मन में कि काश ये व्यवस्था अपने को यहाँ मिल जाए, कोई ऐसा पेड़ ही मिल जाए, कल्पवृक्ष मिल जाए कि हम ये कर ले। उसका उत्तर आचार्य महाराज अब गाथा में दे रहे, सुनिए। छठे नंबर की गाथा निकाली, इसकी हिंदी कर ली थी कल हिंदी, चलिए हिंदी कर ले पहले इसकी। पंचिंद्री सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभवते सुरपुरवासी, कहीं कहाँ तक किस विध किसको, आखिर हम तो वनवासी। वनवासी मतलब आचार्य से लिख रहे हैं अपने लिए कि हम आप वहाँ स्वर्ग का सुख कहाँ तक लिखे, हम तो वनवासी लोग हैं। अब स्वर्गवासी लोग तो स्वर्ग का सुख तो स्वर्गवासी जाने, हम तो वनवासी हैं। हम तो यहीं पर जो सुख था उसे ही छोड़कर आगे आगे बढ़ गए, तो आपका स्वर्ग सुख तो आप जानो, हम तो वनवासी ठहरे। आगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी 6 नंबर की कारिका में कुछ आगे का आपको भाव बताते। वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनां
तद्हुद्वेजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। अब ये तथा हुत वेजियन्ते ते, तथा है क्या है? तथा है ना, हाँ। तथा हुत वेजियन्ते ते, अब ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? तथा के बाद क्या पढ़ रहे? युद्ध। यहाँ पे यह और हा है, तो यह पूरा है, हा रस्व है क्या? यहाँ पर जो यह है ना, यह पूरा है, हा पूरा नहीं है। युद्ध, युद्ध, यह है ना, हु मात्रा लगाओ तो द लग जाएगा। युद्ध, युद्ध, आप बोला युद्ध, यह और ह और दु, द आधा द, मतलब हा आधा, या पूरा, और उसमें मात्रा ऊ की है ना। हुत 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 वेजयन्ति ने वेजयन्ति इति भोगन। इस प्रकार से आचार प्रविष्टि बता रहे हैं। तो जिस सुख की आप आनंद आ रहा था आपको, जिसको सुन के, जिसके लिए आपके मन में भाव आ रहा था, काश मैं भी स्वर्ग बन जाऊं, मैं भी इंद्रिय बनूं, मैं भी भोग भूमि में भोग भूमि में जाके आनंद लूं। अब आनंद लेने से पहले आपको संकेत दे रहे हैं कि वो सुख कैसा है, कहीं आप उलझ ना जाओ, सुखों के चक्कर में, कहीं दुख में आप ना पड़ जाइए। संसारी तो बता रहे हैं देही नाम, देही मतलब संसारी, एतत् जो यह सुख है, सुखम इंद्रिय जो सुख है और जो दुख है, वासना मात्र एतत् सुखम दुखम च देहिनाम, मात्र ये सुख और दुख जो संसार में दिखाई दे रहे हैं, ये जीव का भ्रम है। क्या है ये? भ्रम है। ये सुखाभास है, ये दुखाभास है। क्या है ये? सुख है, दुख सिर्फ भास है। भास का अर्थ होता है लगना, लेकिन वैसा होना नहीं। भास का मतलब वैसा लगता है, वैसा होता नहीं। जैसे कि कोई चमकता है, रेत का ढेर होता है ना, रेत का ढेर, तो कुछ कणिकाएं चमकती, तो वो हीरे नहीं होती। हीरे जैसा भास, हीरे की जैसे होता है ना, तो ये कह रहे हैं उसके जैसी यद। इसलिए ये जो एते भोगा, इंद्रिय के भोग, आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। कैसा करते हैं? ये हमें व्याकुल, हमें ये व्याकुलित कर देते हैं, ये रोगों को बढ़ाने वाले हैं। अब आप 12 भावना पढ़ते ना, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक मटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। है ना? किसके लिए दिया उदाहरण? हिरण के लिए। हिरण क्या करता है? मृग मरीचि के कारण उस धूप में, उड़ती हुई धूप में किसकी कल्पना करता है? जल की। जैसे ग्रीष्म काल में जो मृग होता है, हिरण क्या करता है? अब जंगल में अब जल तो मिलता नहीं इसको, तो वो हिरण जल के ढूंढने के लिए खोजता हुआ इधर उधर खोजता है। तो वो जब सड़कों पे पहुंच जाता है, क्योंकि वनों में तालाब सूख जाते हैं, तो जब सड़कों पे जाता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा गर्मी के अंदर जब आप कहीं सड़कों पे आप यात्रा करते हैं गाड़ी के अंदर, तो दूर से ऐसी लहरें से उठती हैं। देखा आपने? वो धूप के कारण सड़क तप जाती है, तो उनसे ऐसी वाष्पिक क्रिया होती है। उस वाष्पिक क्रिया के कारण ऐसी लहर से उठती है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पानी की लहरें उठ रही हो। लेकिन उस हिरण को ऐसा लगता है कि ओहो तालाब मिल गया, और वो जैसे ही दौड़ता है, दौड़ता वहां जाता तो देखता है कि वो और दूर चली गई। फिर दौड़ता है तो जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। तो जैसे वो हिरण पानी तो नहीं पाता, लेकिन उस पानी की लालसा में कहाँ कहाँ जाता है? जगह जगह जाके प्राण को छोड़ के मर जाता है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ऐसे ये संसारी प्राणी भी
पराई वस्तु को क्या मान लेता है? अपनी, ये मेरी है, मैं इसका हूं। होता है कि नहीं होता? अच्छा, अपन थोड़े से अपन बचपन की ओर चले तो हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। बचपन में माता पिता ने एक छोटी सी कार लाके दी। अब उस कार में से एक दो पहिए टूट गए चलाते चलाते हो, आप कितने रोए? बहुत रोए। या मान लो किसी ने उस कार को छीन लिया या उसका कुछ टूट गया तो आप बहुत रोए। थोड़े से आप बड़े हुए तो आपको समझ में आया, अरे ये तो मेरा रोना बेकार था, क्यों, ये तो नकली है। ठीक है। फिर आपको साइकिल इत्यादि लाके दी, थोड़े और बड़े हो गए आप, हो गए कि नहीं? आप थोड़े और बड़े हुए, फिर आप साइकिल में कुछ हो गया, फिर रोने लगे। रोने लगे कि नहीं? बोलो तो, रोते हो। फिर थोड़े से बड़े हुए तो आपको टू व्हीलर अच्छी वाली मतलब लाके दी, तो आपको लगा रही है तो मैं इसके लिए व्यर्थ रोया, वो लाके दी। अब आप और बड़े हो गए तो फोर व्हीलर आ गई, तो टू व्हीलर छूट गई, तो आपको लगा नहीं नहीं ये फोर व्हीलर ठीक। मतलब वस्तुएं बदलती रही लेकिन हम नहीं बदले, हमारा रोना नहीं बदला। बचपन में हम जिन वस्तु के लिए रोते थे वो बड़े होकर रोने लगे, फिर और बड़े हुए तो और बड़ी वस्तु के लिए रोने लगे। मतलब अंत में, जबकि हमें बचपन में ही ये पता था, जब बड़े हुए तो हमें पता पड़ा कि वस्तु के लिए रोना हमारा व्यर्थ था। हम थोड़े से और बड़े हुए तो हमें पता पड़ा कि इन वस्तु के लिए रो रहे हैं, ये भी व्यर्थ है। तो हमें ये सब समझने की जरूरत है कि हम जिन जिन वस्तु के लिए हम रो रहे हैं वो वस्तु अंतोगत्वा व्यर्थ ही ठहरने वाली। फिर हम पहले अचेतन वस्तु के लिए रोते थे, फिर हम बड़े हुए तो हम चेतन वस्तु के लिए रोने लगे। किसके लिए रोने लगे? चेतन। चेतन मतलब परिवार के सदस्यों के लिए। किसी परिवार के सदस्य के लिए कुछ हो गया तो, कुछ चला गया तो मतलब हमारा रोना कहीं बदला नहीं, हम रोना छोड़। इसी को के आचार्य कहते हैं भ्रम, कल्पना। सुख सुख और दुख की जो हम कल्पनाएं करते रहते हैं, ये हमारा क्या है? मात्र एक वासना मात्र। एतत मात्र, यह से वासना मात्र, मतलब हमारा भ्रम है, ये भास है, सुखाभास है, दुखाभास है। वास्तव में ये दोनों से ऊपर वही वस्तु थोड़ी देर पहले सुख देती है तो वही वस्तु थोड़ी देर बाद हमें दुख देती है। अब देखो, बहुत से लोग होते हैं, परिवार में सदस्य होते हैं, अब उसके भाई को थोड़ा सा कुछ हो गया, बहन को कुछ हो गया तो एकदम से ये हो गया, बहुत दुखी हो गया। और वही बहन, वही भाई उसकी थोड़ी सी वस्तु ले कर ले तो हे, ये मेरी कैसी बहन है, ये मेरा कैसा भाई है, तुम मेरा ना भाई हो ना बहन हो, तुमने मेरी वस्तु क्यों ली? तो मतलब एक मिनट के लिए व्यक्ति अपना हो गया और दूसरी पल अपना पराया हो गया। तो वस्तु और व्यक्ति दोनों हमारा मात्र भ्रम है। वही जो पड़ोसी था, जिससे हमारी दुश्मनी थी, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते थे, वही मर के हमारे यहाँ पैदा हो गया तो वो हमारा मित्र हो गया, हमारा सगा संबंधी हो गया। और वही जब पड़ोसी के यहाँ था तो हमारा शत्रु था। तो ये दोनों ही बातें इससे समझ में आती है कि हम मात्र भ्रम में जीते हैं। वही जब हमसे पड़ोस में पैदा होता है तो शत्रु होता है, और वही जब घर में पैदा हो जाता है तो मित्र हो जाता है, हमारे लिए रिश्तेदार हो जाता है। वही इतना प्रिय हो जाता है कि उसकी गाली भी, वही कुछ भी बोल दे, थूक दे, मार दे, सब सहन करते कि नहीं करते? क्योंकि घर का सदस्य है, घर का वो बेटा है, बेटी है, अब घर में पैदा। और वही पड़ोस में अभी थोड़ा सा कुछ कह देता था तो जिस एक इंच के लिए जिससे झगड़ा हुआ, मान लो पड़ोस में था, जिस एक इंच के लिए मारा काटी मची हुई थी, इसे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, मैं नाप लो, मैं अपना हक। और वही जब घर में पैदा हो जाए तो सारी मलकियत उसके नाम है। कल्पना करो, विचार करके देखो, जिस पड़ोसी से हमारी दुश्मनी थी, उस पड़ोसी के लिए
एक पैसा भी मांगने जाए तो मैं नहीं दूंगा, अरे वो मर रहा, मर जाए चला जाए मुझे कोई मतलब नहीं। वही व्यक्ति जैसे ही मरकर तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, ओहो मेरा लाल मेरा बेटा, इसकी तो सारी जायदाद इसी की है, ये तो घर का मालिक है। अब देखो सारी वस्तु उसकी हो गई। जो एक इतनी सी भी इंच, एक फूटी कोड़ी फूटी कोड़ी समझते हो? फूटी कोड़ी समझते हो? कोड़ी समझते हो? कोड़ी कोड़ी देखी कि नहीं देखी कभी? कोड़ी से कोड़ी नहीं देखी? आप कभी एक देख लो, कभी ये लोग होते हैं ना आदिवासी लोग, वो पहनते हैं वाइट वाइट कलर की होती है ना कोड़ी, अब तो नहीं चलती, पहले आती थी। हाँ, शंख से थोड़ी सी अलग होती डिजाइन उसकी, ऐसे ऐसे कलर की ऐसी डिजाइन होती बीच में, वो बोलते कोड़ी। तो कहते 40 कोड़ी भी नहीं दूंगा। पहले व्यापार के लिए ये चला करती थी कोड़ी, बस कोड़ी से व्यापार होता था, इतनी कोड़ी पे इतना धन होगी ऐसा। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि आपकी ये मात्र भ्रम है, ये संसारी जीव का अंतरंग में भ्रम पाल रहा है, ये सुख और दुख कैसा है। तो बताते हैं मात्र ये रोग और दुख को प्रकट करने वाला है। इसको बहुत अच्छा समझना हो तो कल इसको विशेष तौर से अपन समझेंगे। इसलिए समझेंगे कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, हम जब वस्तु मिलती है तो हमारे अंदर जो आनंद आता है, जब हम वस्तु भोगते हैं, भोजन भोग खाते हैं, हमें कपड़ा जब पहनने में आता है, जब हमें परिवारों के सदस्य मिलते हैं, तो सब हमारे लिए विशेष तौर से आनंद को देने वाले होते हैं। लेकिन ये भ्रम, आपका कहना भी भ्रम है, ऐसा जब आप प्रश्न करोगे तब आचार्य यहाँ पर उत्तर देंगे। अब हिंदी पढ़ लें आचार्य से, जल्दी बहुत रहती है लोगों को, पढ़िए। तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का जल है, दुख ही दुख है सुख सा लगता, मृग मरीचि का ही जल है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को भोग हित कर किस विध है। इतने रख जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक, सो वाणी मस्तक धरे। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रिन जो तेरी। अब ठीक 6:15 पे ठीक आचार्य से कथा आगे पढ़िएगा आपके लिए। अब 1-2 दिन जब कथा चलाएंगे तो उसके साथ आपको कुछ वीडियोस जारी कर देंगे, जैसे आपको पता पड़ेगा कि उसी कथा पे आपको पेपर देना है।